Welcome back everyone. I am Kumar Satyam. I have secured All India Rank 22 in JEE Advanced 2020 और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका अगर JEE मेंस ओवर हो चुका है, आप JEE एडवांस में अपीयर होने वाले हो, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सितंबर लास्ट या अक्टूबर इनिशियल में डेट्स होंगे। सो लास्ट के 1 मंथ में आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, रिविजन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, मैंने किस शेड्यूल को फॉलो करा था, मैंने क्या क्या चीज़ें करा था JEE एडवांस के 1 मंथ पहले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने रैंकर सेव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करा है और वो बेल आइकन दबा दे ताकि आपको ऐसी वीडियोस आगे मिलती रहे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। तो लास्ट के 1 मंथ में आपको ये दिमाग में रखना है, हर समय आपके माइंड में हर एक मिनट ये चीज होनी चाहिए कि आप सिलेबस से बाहर की चीजें को अभी अवॉइड करो। जैसे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लगती है, मीन्स बाहर के कुछ टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इनडेप्थ जाना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो उसे बिल्कुल अवॉइड करना है। वो आपको मीन्स पैम्पर करेंगे बट आपको उसके पीछे नहीं भागना। बिल्कुल आप अपने पास एक JEE एडवांस की जो ऑफिशियल सिलेबस की लिस्ट है उसका एक लिस्ट बना के रखो और बिल्कुल हर एक सिलेबस के पोर्शन को, हर एक टॉपिक को आपको टच करना है, हर एक टॉपिक को आपको एक बार रिवाइज करना है। जो आपको टॉपिक लगते हैं कि उसमें कम वेटेज है, आप चाहो तो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप स्किप कर सकते हो, बट जो भी आपने करना है इस लास्ट के 1 मंथ में वो आपको केवल JEE एडवांस के सिलेबस से में ही करना है, जो भी रिवीजन आपने करना है। और एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो ये मैं आपको ये बता दूं कि JEE एडवांस ही एक ऐसा एग्जाम है जिसका पैटर्न कोई फिक्स नहीं है। हर साल पैटर्न चेंज होता है, टोटल मार्क्स चेंज होते हैं। एक हम लोग कॉमन आइडिया लेके चलते हैं कि MCQs होंगे, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे या फिर मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन होंगे। तो इन सब के लिए आपको तैयार रहना है, पैराग्राफ टाइप हर टाइप के हर मॉडल के पेपर के लिए आपको तैयार रहना है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दो, अच्छे मॉक टेस्ट दो, ऐसा नहीं कि बहुत सारे टफ वाले मॉक टेस्ट दो। जैसे कि इस टाइम पे बहुत सारे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चलते रहते हैं, तो उसमें कुछ कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जो बहुत टफ होते हैं और कुछ कुछ पेपर्स होते हैं बिल्कुल स्टैंडर्ड होते हैं, जो JEE एडवांस में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसी की तरीके के। मैं आपको एक इसमें पॉइंट दूंगा कि देखो एग्जैक्टली JEE एडवांस के जैसे पेपर कभी नहीं मार्केट में आएंगे, क्योंकि JEE एडवांस जो पेपर बनाया जा रहा है वो प्रोफेसर्स 1 साल से बना रहे हैं, वो प्रोफेसर्स का एक टीम पैनल बना रहा है। वैसा पेपर प्रोड्यूस करना किसी भी एक कोचिंग या किसी भी एक प्लेटफॉर्म के लिए मींस इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे पेपर्स प्रोड्यूस करने होते हैं। तो आपको बिल्कुल मॉडल के टेस्टिंग करनी है, आपको सारे मॉडल पे अपने आप को सूटेबल रखना है। आप हर एक तरीके के मॉक टेस्ट पेपर लिखो, टफ वाले, थोड़े टफ वाले, मॉडरेट वाले, और बहुत इजी बहुत टफ पे नहीं जाना। सेकंड जो पॉइंट है वो कि हमारे पास एक रिवीजन कॉपी या रिवीजन बुकलेट होना चाहिए। जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में बोला है कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है तो आप कहीं अपने फ्रेंड से या फिर ऑनलाइन या फिर हमारी वीडियोस में शॉर्ट नोट्स हमने बहुत शेयर करे हैं हम रैंकर से वेन्यू पे। आप मेक श्योर करें कि आपने शॉर्ट नोट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा है, क्योंकि अगर आप पूरी थ्योरी वाली आपकी नोट्स जो आपके टीचर्स ने प्रोवाइड करे आप उसे पढ़ने बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपको रिवीजन करनी है तो उसे बिल्कुल ब्रीफ टाइम में करना है, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी पॉसिबल हो उसे करना है। और जो टॉपिक्स आपको हमेशा से टफ लगे हैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। अगर आपको एक बार में समझ आता है तो आप थोड़ा टाइम दे सकते हो, बट अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसे स्किप करने में ही भलाई होगी। जो थर्ड पॉइंट है वो है कि आप किस तरीके से क्योंकि सारी चीजें अभी ऑनलाइन चल रही हैं, तो आप किस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हो। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखना कि बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए हैं अनअकैडमी पे आपको हेल्प करने के लिए। अगर आपको किसी भी वक्त आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरीके का थ्योरेटिकल, कॉम्प्यूटेशनल, कोई फॉर्मूला में आपको मिस्टेक लग रहा है या कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आ रही, आप तुरंत अपने हेल्प डेस्क पे जाओ और उस क्वेश्चन को पूछो, क्योंकि टीचर्स अवेलेबल है हर समय और वो आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स देंगे। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी एक प्रॉब्लम को लेकर के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ज्यादा से ज्यादा आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे सोचने में 5 to 6 मिनट्स देने हैं, उससे ज्यादा अगर आप दे रहे हो तो मतलब आप अपना लास्ट का 1 मंथ वेस्ट कर रहे हो, आप अपने रिविजन टाइम को आप वेस्ट कर रहे हो। किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे अटकना नहीं है, आप अपने हेल्प डेस्क के फैसिलिटी को यूज करो। साथ में अगर आपको कोई
मीन्स बुक्स से रिवीजन करनी है, जैसे फॉर्मूले बुक हो गए, वो सारे चीज़ों से रिवीजन करनी है, तो वो ऑनलाइन अवेलेबल है। आप ट्राई करो कि ऑनलाइन पीडीएफ से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स गेन कर सको। ऐसा नहीं हो कि आप बुक्स खरीदने के लिए मार्केट में जा रहे हो, उसमें टाइम वेस्ट होगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी ऑनलाइन अवेलेबल है। अच्छे पेपर्स चाहिए तो अच्छे पेपर्स के लिए आप अपने फ्रेंड्स से घर जा करके उनसे मांग रहे हो पेपर्स, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पेपर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, अनअकैडमी पे बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल है, आप उन्हें घर पे लेकर के सॉल्व कर सकते हो, अपना एक टाइम बाउंड रख के सॉल्व कर सकते हो, या फिर पीडीएफ में आप उन्हें बस इसी तरीके से एज अ कैजुअल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उनके। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास अभी इंपॉर्टेंट टूल्स अवेलेबल है जो कि पहले नहीं होते थे। आपके पास लैपटॉप हो सकता है, आपके पास कोई टैबलेट हो सकता है जिसपे आप चीज़ों को सॉफ्ट कॉपी में भी रीड कर सकते हो। सो उस वो फायदा आपको यूज करना है। और फिर क्या है कि आपको अपने टाइम टेबल को मेंटेन करना है। आप अपने मॉर्निंग उठने का टाइम, नाइट को सोने का टाइम, खाने का टाइम, सब सारे टाइम टेबल को बिल्कुल मेंटेन करना है। कोई उसमें चेंजेस नहीं लाने हैं लास्ट के 1 मंथ में। और जिस टाइम टेबल को आप फॉलो करने वाले हो जेईई एडवांस के दिन, उसी टाइम टेबल को आपको हमेशा से शेड्यूल में रखना है। बिल्कुल लेट नाइट नहीं जागना है, अर्ली मॉर्निंग ऐसा नहीं हो कि आप एंजाइटी में 3 o'clock या 4 o'clock ही जाग रहे हो। 6 o'clock जागो, रात को 10 o'clock सोने चले जाओ, और बीच में ब्रीफ लंच ब्रेक, डिनर ब्रेक और ब्रेकफास्ट ले लो, और फिर पढ़ाई करनी है। कोई भी इंटरटेनमेंट अभी ज्यादा मायने नहीं रखता है। मूवीज आ रहे हैं, नए मूवीज आ रहे हैं, बहुत सारे क्रिकेट्स के सीरीज आ रहे हैं, गेम्स के सीरीज आ रहे हैं, तो उन सबको अभी ध्यान में नहीं रखना है, वो सारे आते रहेंगे, मूवीज आते रहेंगे। आपको अभी 1 मंथ बिल्कुल फोकस करके जेईई एडवांस की तैयारी करनी है। फिर मैं क्या बोलूंगा कि प्रैक्टिस आपको बहुत सारे करने हैं। प्रैक्टिस किस तरीके से कि आप अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लगे होंगे थ्योरी के टाइम पे जब आप पढ़ाई कर रहे होगे, तो उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार देखो कि आपने कहाँ पे मिस्टेक करा था, आप कौन से क्वेश्चन को स्किप करे थे बाद में करने के लिए और वो अभी तक छूटा है, उन्हें करने की कोशिश करो। अच्छे क्वेश्चंस बनाने का इन द मीनिंग कि आपने जो एरर आज तक करी है उन सारे एरर्स को एक बार देखो। जितने से जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं उतने मॉक टेस्ट सॉल्व करो। जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा करके सॉल्व करो बिल्कुल टाइम बाउंड में, कि 6 आवर्स में मैंने 2020 का जेईई एडवांस का एक्चुअल पेपर बिना उसे रिसेंटली देखे हुए, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे पहले सॉल्व करे होंगे, बट ऐसा नहीं हो कि आप अभी देख करके फिर पेपर सॉल्व करने गए। आप एज अ टेस्ट उसे 6 आवर्स के टाइम स्लॉट में सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो आप उसमें कितना, अगर आपने पहले भी बना रखा है तो आप कितने एक्यूरेसी के साथ उसे दोबारा बनाते हो, आप कितना टाइम ले रहे हो किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कोई तब भी प्रॉब्लम आती है तो आप बुक को रेफर कर सकते हो एग्जाम के बाद। सो सारे जेईई एडवांस के लास्ट प्रीवियस के 7 to 8 पेपर्स को आप जरूर सॉल्व करना, बिल्कुल 6 आवर टाइम बाउंड करके, और वो आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर क्या है कि आप रिवीजन कब करते हो, तो इसका भी एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसके बीच में आप रिवीजन कर रहे हो। आपका रिवीजन का एक शेड्यूल होना चाहिए, मॉक टेस्ट का एक अलग शेड्यूल होना चाहिए, एरर करेक्शन का अलग शेड्यूल होना चाहिए, एरर एनालिसिस का एक अलग शेड्यूल होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से एक प्लान करो। और अगर मैं बात करूं कि दिन भर पढ़ाई करनी है लास्ट के 1 मंथ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको रिफ्रेशिंग टाइम की भी जरूरत है। आप अपने रिफ्रेशमेंट के लिए चाहो तो बाहर खेलने के लिए जा सकते हो, हाफ एन आवर के लिए, 45 मिनट्स के लिए पूरे दिन भर में। या फिर अगर आपको छोटे छोटे ब्रेक्स चाहिए तो आप चाहो तो 10 to 20 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो दिन में 3 या 4 बार। उसमें आप गाने सुन सकते हो, उसमें आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर को के लेक्चर को सुन सकते हो, या फिर आप मीन्स चाहो तो सो सकते हो, क्योंकि ये जो पावर नैप्स हैं वो बहुत मायने रखते हैं लास्ट के 1 मंथ में। एक्चुअली पावर नैप का मीनिंग ही, एसेंस ही पता चलता है जब आप लास्ट के 1 मंथ का बिल्कुल फोर्स प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस समय। फिर आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपके जो मोटिवेशनल लेवल है, आपका मोटिवेशन हमेशा बूस्टेड रहना चाहिए। आप आपका ऐसा कंडीशन नहीं हो कि आप बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि मेरे सब सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा। आपका जैसा भी अभी प्रिपरेशन है आप उसी के साथ ट्राई करो अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने की। आपकी जो भी प्रिपरेशन है उस वाले प्रिपरेशन के अगर क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, आपके पढ़े हुए क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कोशिश करो कि उसे आप सही तरीके से बनाओ। अगर आपको दूसरे क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं उन पे ज्यादा दुखी होने के बजाय आप चाहो तो
उन टॉपिक्स को पढ़ो एक बार जा करके। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अप्रोच करो एग्जाम को, क्योंकि एग्जाम के दिन आपका बिल्कुल माइंडसेट एकदम कहते हैं कि ब्लैंक शीट की तरह होना चाहिए। कोई उसमें नेगेटिव मींस थॉट्स नहीं आने चाहिए एग्जाम के दिन। वो आपको काइंड ऑफ एक हेल्प देगा एग्जाम में बिल्कुल नए सिरे से अपने पूरे एनर्जी को फोकस करने पे। नहीं तो आप एग्जाम के टाइम पे भी नर्वस ज्यादा होने लगोगे। और क्या है कि आपको अपने हेल्थ को भी मेंटेन करनी होगी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत हार्ड वर्क करने लग जाते हैं, रात को लेट लेट नाइट तक जगने लग जाते हैं, तो उनका हेल्थ कंडीशन थोड़ा डिटोरिएट हो जाता है। उनके मीन्स काइंड ऑफ इंसोम्निया होने लगता है, स्लीपलेस नाइट्स होने लगते हैं। तो ये चीज आप में नहीं आनी चाहिए। आपको कोई भी बीमारी नहीं होना है, आपको इसका ध्यान रखना होगा, आपका हेल्थ अच्छा रहे वैसा डाइट आपको लेना होगा। लास्ट के 1 मंथ में अवॉइड करना किसी भी जंक फूड को, अवॉइड करना ठंडे पानी पीना, क्योंकि मौसम भी अभी मीन्स रेनी सीजन चल रहा है। तो अगर आप ज्यादा ठंडा पानी पीते हो या फिर ज्यादा आइसक्रीम या बाहर की चीजों को खाते हो तो आपके तबीयत पे मीन्स आपके हेल्थ पे अफेक्ट पड़ सकता है, जो कि आपको बहुत ही मीन्स आपके टाइम को वेस्ट करेगा, या हो सकता है उसके जो क्रोनिक अगर सिम्टम्स हो गए तो वो जेई एडवांस तक भी जा सकता है। तो ट्राई करो हेल्दी रहने का जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाए। और एक स्ट्रैटेजी आपको डेवलप करनी होगी कि आप एग्जाम में किस तरीके से पेपर को मींस अटेम्प्ट करने वाले हो, कि पेपर स्टार्ट होगा, मुझे किस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे स्टार्ट करना है, किस सब्जेक्ट पे एंड करना है। और क्वेश्चंस जैसे आते हैं, अगर मल्टीपल करेक्ट आते हैं, सिंगल करेक्ट आते हैं, मैट्रिक्स मैच आते हैं, तो उनमें हम किस क्वेश्चन पे पहले अटेम्प्ट करें। इन सारी चीजों का एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए जो कि आपको पूरे इस 1 मंथ में हर मॉक टेस्ट में फॉलो करना है, इस तरीके से कि मान लो कि वो एक्चुअल पेपर ही हो। सो ये सारी पॉइंट्स थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है अपने जेई एडवांस के प्रिपरेशन के पहले। अब मैं इस पॉइंट पे आता हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने लास्ट के 1 मंथ को फॉलो करा था। तो मैं बताता हूँ कि इन सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी बताए हैं उसमें से केवल एक पॉइंट था मेरे में मिसिंग, कि मैंने थोड़ा टाइम शेड्यूल अच्छे से मैनेज नहीं करा था। मैं अपने सोने का टाइम रात को कभी कभी 12 ओ क्लॉक या 1 ओ क्लॉक तक जाग जाता था, अर्ली मॉर्निंग नहीं जाग पाता था। तो ये थोड़ा मेरा प्रॉब्लम था। बट फाइनली अगर मैं देखूँ तो मैंने बाकी सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करा। मेरे पास मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स थे, मैं उन्हें फॉलो कर रहा था। मैं जितने अच्छे पेपर हो सकते हैं, अच्छे इन द सेंस मॉडरेट पेपर, बिल्कुल जे एडवांस लेवल टाइप के क्वेश्चंस ही बनाता था। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं सारे इंस्टीट्यूट्स के जितने भी पेपर्स अवेलेबल थे मार्केट में उस टाइम पे, क्योंकि फाइनल टाइम पे जे एडवांस के जस्ट पहले ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट के अच्छे पेपर्स जो हैं वो आने लगते हैं। तो आप ट्राई करो कि उन अच्छे पेपर्स को आप कलेक्ट करो। तो हमारे में ऐसा था कि हमारे टीचर्स ही उन अच्छे पेपर्स को कलेक्ट करते थे और वो हमें सॉल्व करने के लिए दिया करते थे। तो हमें उनसे एक अच्छा बेनिफिट होता था कि हमारा अपने जो वीकली टेस्ट होते थे उन पे भी अपना रैंकिंग पता चलता था, और साथ में दूसरे इंस्टीट्यूट्स के पेपर पे भी अपने रैंकिंग का हम मींस काइंड ऑफ आइडिया लेते थे कि हमारा कैसा रैंकिंग आ रहा है, हम उसमें कितना अच्छा अचीव कर पा रहे हैं, कितने मार्क्स ला पा रहे हैं। और जो जेई एडवांस के पेपर्स का मैंने बात करा था, मैं ये बता दूं कि मैंने इनफैक्ट लास्ट 7 नहीं, मैं 10 to 12 लास्ट 10 to 12 ईयर्स के हर एक पेपर को दोबारा बनाया। मैंने सारे पेपर को पहले करा था, इंडिविजुअली पेपर को नहीं अटेम्प्ट करा था, बट क्वेश्चन वाइज सारे क्वेश्चंस हो गए थे। बट तब भी मैंने सारे 12 पेपर को 6 आवर्स लेकर के मैं सारे पेपर्स को कवर किया था। और जो पेपर बच रहे थे तो उनके सारे क्वेश्चंस को एक बार ऐसे इसी तरीके से देख लिया था। और जो मैंने ज्यादा मायने मेरे लिए रखा था वो था जेई एडवांस के लास्ट ईयर के पेपर्स, जैसे 2019, 2018, 2017, ये 3 पेपर जो थे वो थोड़े टफ आए थे। तो मैं आपको भी ये एडवाइस दूंगा कि आप 17, 18, 19, 20 ये 4 के जेई एडवांस के पेपर को जरूर सॉल्व करके जाना, बिल्कुल टाइम बाउंड रख करके। और मैं जो स्ट्रेटजी रखता था कि मैं अपने केमिस्ट्री को सब्जेक्ट को सबसे पहले अटेम्प्ट करता था। और केमिस्ट्री में मैं ऐसा कोई मायने नहीं रखता था कि कौन से क्वेश्चन को पहले कर रहा हूँ, जिस वे में क्वेश्चन आते थे पहले सिंगल करेक्ट मल्टी करेक्ट, तो उन सारे को उसी तरीके से अटेम्प्ट करता था। और केमिस्ट्री के बाद मैथ्स, मैथ्स के बाद लास्ट में फिजिक्स। तो इस तरीके से मैं हमेशा फॉलो करता था और ट्राई करता था कि केमिस्ट्री को मैं 35 to 40 मिनट्स में ओवर कर लूँ, और मैथ्स को मैं एक्यूरेटली 1 आवर देता था,
फिजिक्स को 1 आवर या 1 आवर 5 मिनट्स देता था। अब फाइनली के टाइम फाइनल इन सारे के पेपर के होने के बाद मेरे पास अप्रॉक्स 20 मिनट्स या 25 मिनट्स का एक स्लॉट बनता था, जिसमें मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा देखता था जिनमें मुझे डाउट है या जिन्हें मैंने अटेम्प्ट नहीं करा, मैंने लास्ट के लिए छोड़ा था। और फाइनली मैं रैप अप कर लेता था अपने पेपर को लास्ट के 1 या 2 मिनट्स में। और जो लास्ट के ये 1 या 2 मिनट्स बचते थे उसमें मैं अपने सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख लेता था, कहीं पे कोई इनकरेक्ट या करेक्ट या नॉट, और ये मींस चेक कर लेता था कि इनकरेक्ट करेक्ट या कोई रीडिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई, जो ऑप्शन मैंने मार्क किया है वो सही तो है। इस तरीके से लास्ट के 1-2 मिनट्स में मैंने तीनों सब्जेक्ट को मैं रैप अप कर लेता था। फिर जो मिड का ब्रेक आता था, जो 2 आवर्स का ब्रेक आता था, उसमें मैं सोने की कोशिश करता था कि जितने अच्छे से तरीके से मैं सो जाऊं, मैं उसमें सोने की कोशिश करता था, या तो सदगुरु के जो मींस मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं उन्हें देखता था। फिर सेकंड पेपर में एक्टिवली मैं सेम तरीके से जैसे फर्स्ट पेपर में मैंने बताया उसी तरीके से परफॉर्म करता था। जैसे ही पेपर ओवर हुआ, मॉक टेस्ट वाले केस में मैं उसके आंसर की को मींस चेक करता था कि आंसर की में मैंने कितने मिस्टेक किए या कितने करेक्ट हुए। फिर बाद में मैं अपने एरर एनालिसिस करता था। जो पोर्शन मेरे को लगता था कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, जिसमें मैंने मिस्टेक करे हैं, उन्हें मैं अगले दिन एक बार नए सिरे से एक मीन्स उनके शॉर्ट नोट्स को पढ़ता था, या तो ज्यादा जरूरत पड़ी तो उनके एक्चुअल नोट्स को पढ़ता था। सो इस तरीके से मैंने अपने जेईई एडवांस के स्ट्रैटेजीज आपको आपसे शेयर करे हैं। सो आई होप आपको इनसे सीखने का कुछ मौका मिला हो। आपको अगर ये स्ट्रैटेजीज अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इन स्ट्रैटेजीज को शेयर करो, और साथ में रैंकर्स इवनिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वो बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस या हेल्पफुल वीडियोस आगे मिलती रहे।